प्रिय छात्रों, शुभ रात्रि। मैं हिंदी गुरु आर.एस. पटेल, जनपद अयोध्या सागर एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का शुभ रात्रि। रात्रि क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छात्रों, कल महाशिवरात्रि का पर्व था और उसमें कुछ व्यक्तिगत रूप से व्यस्तता होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण वीडियो नहीं जारी हो पाई। आज हम आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास को हम प्रिय छात्रों पर्यायवाची से शुरू करते हैं। पर्यायवाची भी आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाती है। कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाचियां हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। प्रिय छात्रों, जैसे देखिए व्हाइट बोर्ड पे आम लिखा गया है। प्रिय छात्रों, तो आम की पर्यायवाची आपके पेपर में पूछा जाता है। आम की पर्यायवाची जो है रसाल है। आम की जो पर्यायवाची है साकार है। एक टीईटी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछा गया था छात्रों। आम सभी फलों का राजा है, तो इसलिए इसको फल श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे भोजन का राजा नमक होता है, वैसे फलों का राजा आम होता है। जैसे रात्रि का राजा चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से फलों का राजा आम होता है। ये अमृत फल है। प्रिय छात्रों, ये प्याम्बू है। आम को निचोड़ के खाया जाता है, इसलिए इसको प्याम्बू कहते हैं। आम देखने में सुंदर होता है प्रिय छात्रों, तो इसको अतिसौरभ कहा जाता है। अतिसौरभ ये आम की पर्यायवाची है प्रिय छात्रों, जिसको मैंने रिंग में किया है, घेरे में किया है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा आता है। इसी कंडीशन में प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों ने रात्रि का क्लास लिया है, इसके लिए हिंदी गुरु आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें, इसका परिणाम और बेहतर होगा। तो देखिए, भौरा की जो पर्यायवाची है वो अली है। अली माने भौरा होता है प्रिय छात्रों, लेकिन अगर इसी अली को अली कर दिया जाए प्रिय छात्रों, तो एक जाति सूचक शब्द हो जाएगा। इसको अली कर दिया जाए तो प्रिय छात्रों सखी हो जाता है। ये षटपद है। ये टेट की परीक्षा में प्रिय छात्रों, ऑल वनडे की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मिलिंद है, ये भी बहुत पूछा आता है प्रिय छात्रों। चंचरीक है, ये भी बहुत पूछा आता है। सिलीमुख लिखा है प्रिय छात्रों, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा आता है। ये सब किसकी पर्यायवाची है? तो भौरा की पर्यायवाची प्रिय छात्रों। गधा देखा है आपने। गधा खर माने गधा होता है, दूसर माने गधा होता है बेसर। 2017 में टीईटी एग्जामिनेशन में उच्च प्राथमिक में, जो उच्च प्राथमिक की टीटी होती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसर किसका पर्याय है? तो गधा का है। गर्दभ का मतलब गधा होता है प्रिय छात्रों। चक्रीवान का मतलब गधा होता है। ये आरोप एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया, रेवेन्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। प्रिय छात्रों, ये वैशाख नंदन है, ये भी आपके पेपर में आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी पर्यायवाचियां हैं। हर वीडियो में कुछ न कुछ पर्यायवाची आपको हम बताते रहेंगे। पर्यायवाची कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसपे अध्यापक केवल पर्यायवाची ही पढ़ाए प्रिय छात्रों। स्पष्ट टीचर की पहचान होती है, एक्सीलेंट टीचर की पहचान होती है। पढ़ाते समय वो बीच बीच में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा बता देता है। ये नहीं कि आज पर्यायवाची पढ़ाएंगे, आज आपको हम विलोम पढ़ाएंगे, ये कोई प्रश्न थोड़ी है। नहीं, स्पष्ट टीचर, एक्सीलेंट टीचर, वो आपको बीच बीच में सारी बातों को बताता रहता है। तो प्रिय छात्रों, पर्यायवाची तो समझ में आ गई होगी। क्यों भाई, समझ में आया? जी।
आया। रात क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोग आगे देखिए। अब आपको हम उस चैप्टर पे ले चलते हैं जहां से मैंने आपको पढ़ा के क्लोज किया था। अब उस पर हम चलते हैं। प्रिय छात्रों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, बहुत ही मेहनत और तत्परता से पढ़ेंगे, आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम होगा। प्रिय छात्रों, तो देखिए शब्द का पाठ चल रहा था प्रिय छात्रों, और इसमें रचना के आधार पर 3 भेद आपको बताया गया था। प्रिय छात्रों, आज आपको पढ़ना है रूपांतर के आधार पर। ये प्रिय छात्रों रूपांतर लिखा है। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रिय छात्रों, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? उसमें जो पहला है प्रिय छात्रों, वो आपका विकारी है, और जो दूसरा है प्रिय छात्रों, वो आपका अविकारी है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले ये जानना चाहिए विकारी क्या होता है। विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना। जैसे मान लो दूध है, तो अगर जमेगा तो क्या बन जाएगा? दही। और पानी है, जमे तो क्या बन जाएगा? बर्फ। और पिघलेगा तो क्या बन जाएगा? पानी। तो बोलो रूप का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो विकारी जो होते हैं प्रिय छात्रों, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर परिवर्तित होते हैं प्रिय छात्रों, उसी को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी का मतलब विकार उत्पन्न होना। अब कहोगे कैसे लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है? तो प्रिय छात्रों, उदाहरण देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें मैं लिखा है, बोलो ये सर्वनाम पद है कि नहीं है? है। संस्कृत आप लोग पढ़ते होंगे, टीचर आपको क्या पढ़ाता है? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, असमान। असमान का मतलब न। अब की बार बोलो टीटी में आया था कि नहीं आया था? पिछली बार आया कि नहीं आया? आया। जब रूप ही नहीं याद करोगे तो कैसे समझ में आएगा प्रिय छात्रों? तो मैं जो लिखा है ये सर्वनाम पद है, ये आपका विकारी है। तुम लिखा है ये सर्वनाम पद है, विकारी है। वह लिखा है ये सर्वनाम पद है प्रिय छात्रों, विकारी है। इसके अलावा राम लिखा हो, श्याम लिखा हो, मोहन लिखा हो, पानी लिखा हो, बोलो प्रिय छात्रों ये विकारी शब्द है कि नहीं है? है। अब मैं लिखा है तो मुझे भी तो हो सकता है, मुझसे भी तो हो सकता है प्रिय छात्रों। ये भी क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछा गया था ग्रुप डी में। तुम लिखा है तो तुम सब भी लिखा जा सकता है प्रिय छात्रों, तुम दोनों भी लिखा जा सकता है। वह लिखा है तो उसका भी लिखा जा सकता है प्रिय छात्रों, और उसको भी लिखा जा सकता है। ये सब आपके विकारी हैं। तो विकारी समझ में आया? विकारी का मतलब विकार उत्पन्न हो, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, जिसमें विकार उत्पन्न होगा, जिसमें लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा, तो क्या विकार नहीं होगा? होगा। जैसे मान लो ये राम लिखा गया है, बोलो राम पुल्लिंग है कि नहीं है? है। और राम जो है ये अकारांत है कि नहीं है? है। संस्कृत के अनुसार राम का रूप क्या चलता है? राम, रामो, राम। तो बोलो इसमें विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बालक है, बालका, बालको, बालका, विकार उत्पन्न हुआ प्रिय छात्रों। ये सब क्या है? ये सब विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब विकार उत्पन्न होता है, विकारी शब्द है। लिंग के आधार पे
वचन और किसके आधार पे प्रिय छात्रों? पुरुष के आधार पे। आप लोग वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि एक कहावत देहात में कहा गया है, जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। तो शर्म ना करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी लिखना, ये मैंने कहा है। देखो अब आविकारी देखो, आविकारी का मतलब होता है प्रिय छात्रों, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, पुरुष के आधार पे, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो उसे आविकारी कहते हैं प्रिय छात्रों, आविकारी कहते हैं। आविकारी को ही अव्यय कहा जाता है, कभी गलती ना करना। आविकारी के भेद पूछता है तो 4 होते हैं, और विकारी के कभी पूछेगा तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। इतनी बात समझ में आई प्रिय छात्रों? आई। अब इसका उदाहरण देखिए, ऊपर से मिटा दे रहे हैं प्रिय छात्रों। चलो ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अगर आप लोगों का मानना है मिटा के समझा दे रहे हैं, तो विकारी तो समझ में आया प्रिय छात्रों। अब आगे आप लोग देखेंगे आविकारी में क्या एग्जाम्पल बनता है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे प्रिय छात्रों, उदाहरण के तौर पे लिखा जाए आविकारी में, जैसे लिखा जाए आगे, जैसे लिखा जाए पीछे, जैसे लिखा जाए प्रिय छात्रों ऊपर, जैसे प्रिय छात्रों लिखा जाए नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर। बोलो प्रिय छात्रों, ये कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई क्रिया है? नहीं है। अगर नहीं है तो बोलो आविकारी है कि नहीं है? है। तो इसके अलावा प्रिय छात्रों, जितने विस्मय सूचक शब्द होते हैं वो सब अव्यय होते हैं। जैसे आश्चर्य लिखा जाए प्रिय छात्रों, यहाँ पे सहसा लिखा जाए प्रिय छात्रों, यहाँ पे अचानक लिखा जाए प्रिय छात्रों। बोलो प्रिय छात्रों जी, यहाँ पर है कि नहीं है? जी। ये सब अव्यय होते हैं। आश्चर्य है, सहसा है, अचानक है। धीरे लिखा जाए प्रिय छात्रों, ये भी आपका अव्यय पद होता है, जिसका मतलब यह अविकारी होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं हुआ, लिंग नहीं हुआ, वचन नहीं हुआ, पुरुष नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आविकारी हुआ। अब आपके पेपर में आ जाए दुख लिखा है, आविकारी है। अभी मैंने बताया था सीटेट पेपर में आया था, भी लिखा है, तो आविकारी है प्रिय छात्रों। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आविकारी हैं। यथा लिखा है प्रिय छात्रों, उप लिखा है प्रिय छात्रों, भर लिखा है प्रिय छात्रों, सम लिखा है प्रिय छात्रों, बे लिखा है, ये सब आविकारी है। तो ये सब आविकारी होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद थे। आपको मैंने बताया विकारी और आविकारी, ये आपको पढ़ा दिया गया है, और जो प्रक्रिया इसमें आगे है वो आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रिय छात्रों, सुपरटेट का बैच पूरे शहर का सबसे पावरफुल बैच है। आप किसी भी संस्थान में पढ़ने के बाद एक बार सागर अकादमी को अवश्य ज्वाइन करके देखें कि क्या प्रकार पढ़ाया जा रहा है, क्या स्थिति यहाँ की है। किसी के नाम पे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप लोगों से हम कहेंगे, एक बार संस्था तक अवश्य पहुंचे। कुछ लोग हमारे बंधु लोग नाका एरिया पे हैं, मैं पढ़ाया करता हूँ, कहते हैं आपकी कोचिंग दूर पड़ती है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता के लिए दूरी नजदीक का कोई मतलब नहीं होता है। गर्मी ना ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है। गर्मी तो सबसे बड़े के जुनून में होती है। जिसको पढ़ना है उसको गर्मी, दूरी, नजदीकी का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी गुरु, जय सागर काली।